कांग्रेस के प्रवक्ता और सुनील चोपड़ा जी को ऐसा लगा, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं जैसे रो पड़ेंगे। और ये क्यों हुआ? देखिए, महेंद्र जी ने तो सही एक निर्णय लिया है कि हम कमरा नहीं देंगे, लेकिन 2008 का जो एमओयू है कांग्रेस पार्टी का चाइनीज पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट जो है उससे, तो ये बताएं क्या उसमें ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में ड्राइंग रूम और कमरा और घर सब कुछ सारी चीनी नागरिकों को दे देंगे? ये बताना जरूरी है। और आज एक बहुत बड़ा खुलासा रविशंकर प्रसाद जी ने किया है, मैं सबसे पहले देश के सामने वो लाना चाहता हूं। इतना विरोध करेंगे ये भारत का कि जब इनकी सरकार थी तो 2005-6 में इन्हीं का एनुअल रिपोर्ट है जिसमें ये कहते हैं कि जो चीनी सरकार है उन्होंने 90 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी को दिया है। अंजना जी, मतलब 90 लाख रुपए के लिए इन्होंने देश को बेचने का पूरा कार्यक्रम बना दिया था। और उस राजीव गांधी फाउंडेशन में कौन है? सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मनमोहन सिंह है और प्रियंका वाड्रा गांधी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, अंजना जी याद करिएगा, ये वही फाउंडेशन है जिसमें जाकिर नायक ने भी 50 लाख रुपया डोनेशन दिया था। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन ना हुआ, ऐसा लग रहा है भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया इन्होंने कि देश को कमजोर करेंगे। और ये मेरे हाथ में वो कागज है जो दिखाता है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 90 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी ले रही है। और क्यों ले रही है? क्या ये आज एक वाजिब प्रश्न नहीं है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए? और बताएं देश को कि कितना उचित है कि चीन की सरकार से कांग्रेस पार्टी अपने निजी अकाउंट में 90 लाख रुपए लेती है राजीव गांधी फाउंडेशन में। मैं समझता हूँ ये दिखाता है कि कैसे देशद्रोह किया जा रहा है। सीधा आरोप लगाया है। पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी चीन से सीधा पैसा ले रही थी? अंजना जी, सार्वजनिक पटेल से इन्होंने हमारी एनुअल रिपोर्ट राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट से निकाला। छिपाने वाली तो कोई बात नहीं है ना। देश के विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस संस्था में कार्यरत हैं, वो संस्था चीन से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से 50 लाख रुपए लेती है। तो क्या हम ये आरोप लगाएंगे कि जयशंकर जी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? हम इस तरह की मानसिकता नहीं रखते। अगर रिश्वत हमने ली तो गेट इन्होंने क्यों खोले साहब? चीन को घुसने ये दे रहे हैं, रिश्वत हम ले रहे हैं और चौकीदार गेट खोल रहा है इनका। ये कोई बात किसी को हजम हो रही है? बात सिर्फ इतनी है अंजना जी, शौर्या दोवल साहब, इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, इनके संबंध क्या है चीन से? हम तो ये भी नहीं पूछते आपसे। कितना पैसा कौन कहां से ले रहा है, कौन किसको चुनाव से ठीक पहले शौर्या दोवल को चीन में क्यों बुलाया जा रहा है, वहां क्या चर्चा हो रही है, हम नहीं जानना चाहते। हमें सिर्फ एक बात पूछनी है, आज गलवान घाटी में चीन की पीएलए के टेंट लगे हुए हैं या नहीं? आज की अखबारें बोलती हैं कि फिर से लग गए हैं टेंट। इनका जवाब दीजिए। आप ये जवाब से कब तक बचेंगे? अरे हम चीन से लड़ना हम चाहते हैं। देश की सेना और सरकार, सेना तैयार खड़ी है, देश की सरकार चीन से लड़े, लेकिन देश की सरकार को कांग्रेस से लड़ना। अरे कांग्रेस से तो आप लड़ते रहिएगा, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या जयशंकर जी के सुपुत्र जिस संस्था में हैं, क्या उसको भी आप यही आरोप लगाएंगे कि 50 लाख इसलिए लिए कि आज ये हालत हो? इस तरह की मानसिकता मत रखिए, सिर्फ मुद्दे पर जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। क्यों गलवान घाटी पर पीएलए के सैनिक फिर से टेंट लगा रहे हैं? क्यों हुड्डा, जनरल हुड्डा जो कह रहे हैं उनकी बात का जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सिर्फ उस बात पर केंद्रित रहिए। और अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आईपीएल में विवो का स्पॉन्सरशिप रहेगी या नहीं। जय शाह का जो आईपीएल है उसमें क्या चाइनीज कंपनी की स्पॉन्सरशिप रहेगी या नहीं, उसका उत्तर दे दीजिए। आज मना कर दीजिए नहीं रहेगी, तब तो गुप्ता जी का जो पवन जी तो लगभग सीधा मान रहे हैं, नहीं वो सीधा मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया, लेकिन वो कह रहे हैं नाक सीधी पकड़िए, घुमा के पकड़िए। आप भी घुमा के पकड़ रहे हैं वही नाक। नहीं, देखिए, मैं समझता था बड़े परिपक्व प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, ये बात को शायद समझ नहीं पाए। 2005-6 में कांग्रेस पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी थी, चाइना की सरकार से रुपया लेती है 90 लाख क्विड प्रो को। आप मुझे जगह दो, मैं आपको यहाँ सब कुछ करने की स्वतंत्रता देता हूँ। और दूसरी बात है,
ये जो अधीर रंजन चौधरी जी है, इन्होंने 11 मई 2020 को एक ट्वीट किया। उन्होंने अंजना जी कहा कि चीन ऐसा सांप है जिसका जहर हम निकाल देंगे। 12 मई को आनंद शर्मा जी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा ये पार्टी पोजीशन नहीं है, और अधीर रंजन चौधरी जी को आस्तीन के सांप ने कांग्रेस पार्टी में ही किसी ने काटा और चीन का वाला ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। तो क्या ये नहीं दर्शाता है कि यहाँ चीन के साथ मिली भगत है कांग्रेस पार्टी की? दूसरी बात 2008 का एमओयू। तीसरी बात जो सबसे अहम है, आप बताइए, सोनिया गांधी ने हमारी वीर सेना लड़ रही है सरहद पे, एक बार चीन की निंदा करी? उनके मुंह में दही जम गई, एक शब्द चीन के खिलाफ उन्होंने आज तक नहीं बोला। और अंत करूंगा इस बात से, जो उतर नहीं पाया अभी तक चीन की गोदी से, वो क्या लड़ेगा नरेंद्र मोदी से?